हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक अपडेट जारी हुआ है। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अपडेट है। एक मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाऊंगी जो इन्होंने डाला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। साथ ही साथ आज के न्यूज़पेपर में भी वो चीज़ आई हुई है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आना था 14,762 पदों पर, जो डेटा अतुल प्रसाद जी ने खुद शेयर किया था। तो उसको लेकर इन्होंने क्या चीज़ें कही है, लेटर में क्या है, सारी चीज़ें चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो आज के न्यूज़पेपर में आया है, उसके बाद हम देखेंगे जो ऑफिशियल लेटर इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो देखिए, बीपीएससी कल तक शिक्षक नियुक्ति के बचे सभी रिजल्ट दे। इसमें क्या चीज़ें कही हैं, देखिए। शिक्षा विभाग का पत्र है। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से कहा है कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला जाना है। ऐसे में 29 जनवरी तक अनिवार्य रूप से विभाग को रिजल्ट उपलब्ध करा दें, ताकि शिक्षकों के पद स्थापन की प्रक्रिया पर तय समय पर पूरा किया जा सके। इस आशय का पत्र शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को लिखा है। ठीक है, अभी मैं जो आपको ऑफिशियल लेटर दिखाऊंगी वो कन्हैया प्रसाद जी ने लिखा है, जो बीपीएससी ऑफिस है उनको। तो विभाग ने पत्र में क्या कहा है, देखिए कि बीपीएससी के शिकायत पोर्टल पर की गई कुछ शिकायतें सही पाई गई हैं। ये शिकायतें मूल रिजल्ट के अंश हैं। ऐसे में आयोग कुछ मामलों में रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। ये देखिए, ये कौन सी वाली शिकायतें हैं पता है? ये जो आपको टाइम मिला था ना 13 जनवरी तक टीआरई 2 में, कि अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपके लिए कंप्लेंट पोर्टल ओपन करा था, तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने आपत्ति करी है उसमें से ये कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा की गई आपत्तियाँ बिल्कुल सही हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने इस संदर्भ में शिक्षा विभाग को अवगत भी कराया है। ठीक है, बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ये अवगत कराया है कि उसके शिकायत पोर्टल पर कुछ शिकायत सही पाई गई है, इसलिए वह इससे संबंधित परिणाम निकालने जा रहा है। ठीक है, तो उनका रिजल्ट आने वाला है। इस संदर्भ में विभाग ने आयोग से यह भी कहा है कि दूसरे चरण और पहले चरण के पूरक रिजल्ट में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति और पद स्थापन का कार्य 31 जनवरी तक पूरा किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि दूसरे चरण और पहले चरण, यानी कि जो आपका टीआरई 2 है और जो आपका टीआरई 1 है, ठीक है, इनके पूरक रिजल्ट में जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति और पद स्थापन का कार्य। अब देखिए, यहाँ पर जो लिखा है कि दूसरे चरण का पूरक रिजल्ट ना, तो ये कौन से रिजल्ट की बात हो रही है? क्या ये उसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है जो आपको देना था 14,762 पदों पर? तो देखिए, ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर। ये इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं 14,000 वाले की। ये सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी थी शिकायत पोर्टल पर। ये साफ साफ लिखा है ऊपर, शिकायत पोर्टल पर जिन्होंने शिकायत करी थी और जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, उनका यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है। ठीक है, और जो टीआरई 1 के हैं उनका पूरक रिजल्ट भी आना है, और जो इस बार चयनित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति, उनका विद्यालय आवंटन, सारा प्रोसेस आपका 31 जनवरी तक कंप्लीट किया जाना है। ठीक है, इसीलिए 23 जनवरी तक रिजल्ट उपलब्ध करा दें, ये लेटर भेजा गया है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 29 जनवरी तक ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने वाला है जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, जिन्होंने शिकायत दर्ज करी थी। साथ ही साथ जो टीआरई 2 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनका विद्यालय आवंटन, नियुक्ति, सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 31 जनवरी तक। चलिए, अब मैं आपको अब एक बार लेटर दिखा देती हूँ जो कि एकदम ऑफिशियल है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका ऑफिशियल लेटर। यहाँ पर क्या चीज़ें कही हैं, देखिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, देखिए ये कब जारी हुआ है, 27। ठीक है, कल ही ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। तो यहाँ पर देखिए, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने लेटर लिखा है, जो कि मैंने अभी आपको न्यूज़पेपर में दिखाया था। और देखिए, सेवा में बिहार लोक सेवा आयोग पटना, देखिए विषय क्या है, शिक्षा विभाग बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु पूरक परीक्षाफल के संबंध में। क्लियरली लिखा है कि टीआरई 2 के पूरक परीक्षाफल के संबंध में। देखिए, वैसे मैंने कल भी आप लोगों को वीडियो के थ्रू ये चीज़ बताई थी कि एक लेटर जारी हुआ है, बट उसके बाद से आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आने लगे कि ये कौन से वाले पूरक रिजल्ट की बात हो रही है। क्या ये उसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है जो 14,762 पदों पर आना है, या फिर ये कुछ और है? तो यही चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आपको अगेन वीडियो के थ्रू ये समझाना चाह रही हूँ।
देखिए आप लोग क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये वो वाला परीक्षाफल है सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी थी और जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उनका पूरक परीक्षाफल आना है, यानी कि उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है। अब आप कहेंगे तो इन्होंने यहाँ पर पूरक परीक्षाफल क्यों लिखा है? तो देखिए जब आपका एक रिजल्ट आता है ना, जैसे पहला रिजल्ट आया वो आपका मेन रिजल्ट होता है, बट अगर उसके बाद ये कोई भी रिजल्ट जारी करते हैं तो उसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम से ही जानते हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि TRE 2 के अंतर्गत जो पूरक परीक्षाफल है उसके संबंध में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों को सही पाया गया है और चूंकि ये शिकायतें मूल परीक्षाफल का अंश हैं, उन्होंने देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने शिकायत करी है वो बिल्कुल सही है, उनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इसीलिए इनका परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है। इस संबंध में उक्त पत्र में परीक्षाफल घोषित करने की कोई तिथि अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया है। आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दी है कि इसी दिन आएगा, ठीक है, फाइनल डेट दी है कि इस डेट तक आ जाएगा 29 जनवरी तक। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि TRE 2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा एवं TRE 1 की पूरक अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति एवं पद स्थापन की कार्रवाई 31 तक पूरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र के आलोक में जो परीक्षाफल घोषित करने की सूचना दी है वह परीक्षाफल दिनांक 29 जनवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जा सके। यानी कि ये जो आप डेट देख रहे हैं 29 जनवरी, इस डेट तक आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जिन्होंने शिकायत दर्ज करी थी उनका रिजल्ट आने वाला है। अब उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है TRE 1 की और TRE 2 की, स्कूल आवंटन की हो, पदस्थापन की हो, वो कंप्लीट हो जानी है 31 जनवरी तक। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कही है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में एक भी लाइन नहीं लिखी है जो इन्होंने देना है 14,762 पदों पर। पहले ये खुद ही बोलते हैं कि इतने पदों पर देंगे और अब नहीं दे रहे हैं। देखिए एक लेटर जो इन्होंने कुछ दिनों पहले जारी किया था, काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था, उसमें लिखा था कि अगर हम अभी कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसी चीज़ देते हैं तो मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपने खुद देखा था, मैंने दिखाया भी था आपको। तो एक बात बताइए, जो अभी ये बार बार रिजल्ट दे रहे हैं, ये वाले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिन्होंने शिकायत दर्ज करी है उनका भी दे रहे हैं, 2 दिन पहले और रिजल्ट इन्होंने दिए थे, तो क्या उन रिजल्ट को निकालने में मुकदमेबाजी नहीं हो रही है? आपको सिर्फ इतने ही पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने पर क्यों मुकदमेबाजी लग रही है? ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आ रही, क्योंकि इन्होंने जो रीज़न दिया है एकदम इलॉजिकल रीज़न है, कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज़ का। या तो अभी ये कोई भी रिजल्ट नहीं निकालते, बट उन लोगों का तो निकाल रहे हैं जिन्होंने शिकायत करी थी पोर्टल पर, है ना, और उनको निकालने में मुकदमेबाजी उत्पन्न नहीं हो रही है। बस मुकदमेबाजी उत्पन्न होगी बोल रहे हैं जो 14,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स BPSC के ऑफिस भी गए थे, बातचीत भी हुई है और अभी तक उन्होंने फाइनली इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया है। जो 14,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, ट्विटर कैंपेन चला हुआ है, सभी लोग वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, #सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, ठीक है। और ये कोई, मैं तो ये बोलूँगी, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हो आप लोग, आपका हक है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला हुआ था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, और अभी तक उसको लेकर एक भी अपडेट नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या अपडेट देते हैं लास्ट में। अभी फ़िलहाल उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे और जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी थी कंप्लेंट पोर्टल पर, उनका रिजल्ट आ जाएगा 29 जनवरी तक और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी को। बट जो स्टूडेंट्स एक एक नंबर से रह गए हैं उनके बारे में तो सोचना चाहिए BPSC ने। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आप ज़्यादा पदों पर नहीं निकाल रहे हैं तो 14,762 पदों पर तो निकालिए, क्योंकि इतने पदों पर इन्होंने मल्टीपल रिजल्ट्स दिए हुए हैं। इतने पद ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स का 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ है, 1 to 5 में भी हुआ है, 9, 10 में भी हुआ है, 11, 12 में भी हुआ है। अब देखिए इतनी सारी सीट यहाँ पर खाली रह गई हैं, इन सीटों का ये क्या करेंगे? TRE 3 में ऐड करेंगे, यही सोचा होगा। बट इससे तो अच्छा है अभी इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देना चाहिए और जो स्टूडेंट्स एक एक नंबर से रह गए हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। देखिए TRE 3 में भी इन्होंने बोला है 50 के, ठीक है, 50,000 सीटों पर तो आपकी वैकेंसीज आनी ही हैं अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा BPSC TRE 3, और उसमें ये सारे पद ऐड करना चाह रहे हैं। शायद इसीलिए ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं।
बट वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे जितना हो सकता है वो कीजिए। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। एंड यस, अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और साथ में हम क्लासेस भी करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।